नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है भारत नेपाल संबंध। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल भारत के साथ समानता पर आधारित दोस्ती चाहता है। अब आइए एक नज़र डालते हैं प्रमुख बिंदुओं पर। हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 14 जनवरी को सीमा से जुड़े विवाद और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेपाल भारत का वास्तविक दोस्त बनना चाहता है और समानता आधारित दोस्ती करना चाहता है, जो भारत नेपाल संबंध को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री ने नेपाली संसद को संबोधित करते समय सीमा विवाद मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि उनका देश नेपाल भारत और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर स्थित 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि यह क्षेत्र पिछले 58 वर्षों से भारत के कब्जे में रहा, लेकिन उससे पहले 146 वर्षों तक यह नेपाल के कब्जे में था। और अब एक नज़र भारत नेपाल संबंध की पृष्ठभूमि पर। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे अच्छे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम से लगती है। साल 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को आधार प्रदान करती है। इसी संधि की वजह से ही दोनों देशों के मध्य वस्तुओं और लोगों की बिना रोक टोक आवाजाही सुनिश्चित हो पाती है। रक्षा क्षेत्र में भी इस संधि का बड़ा प्रभाव है। यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने में सुविधा प्रदान करती है। नेपाल अपने व्यापार के लिए न सिर्फ कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है, बल्कि भारत द्वारा बड़े निवेश का भी लाभ उठाता है। दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध भी ठीक रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में चीन द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप ने इसमें खटास डाल दिया है। वर्तमान में भारत नेपाल संबंध लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए अब लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख की भौगोलिक स्थिति और महत्व पर एक नज़र। लिपुलेख दर्रा कालापानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, जिसके जरिए प्राचीन काल से 1962 तक चीन से भारत का व्यापार समेत कैलाश मानसरोवर यात्रा में इसका प्रयोग होता रहा है। इसे भारत, चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, वहीं नेपाल इसे दार्चुला जिले का हिस्सा बताता है। चीन हिमालय क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे यहाँ चीनी सेना की पकड़ मजबूत हो गई है। चीन नेपाल के बढ़ते संबंध के बीच चीनी सेना पर नज़र रखने और सैन्य संतुलन स्थापित करने के लिए इस क्षेत्र का बड़ा ही रणनीतिक महत्व है। और अब आइए देखते हैं नेपाल का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रहा है। नेपाल सुगौली समझौते के तहत काली नदी के पूर्वी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पर अपना दावा करता है। इसी आधार पर इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को अवैध बताता है। लिपुलेख दर्रा दार्चुला लिंक रोड के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के उपरांत भारत द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शे पर भी आपत्ति जताई है। एक नज़र डालते हैं सुगौली संधि पर। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के मध्य साल 1816 में सुगौली संधि हुई थी। इस संधि के तहत काली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का माना गया, साथ ही गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच का सीमा भी माना गया, जहां काली नदी के कई धाराओं के होने और इसके अलग अलग उद्गम से और गंडक नदी की धारा प्रवाह बदलने से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद अब भी कायम है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमको ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।